नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने क्या टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, प्रजनन। कल हमने क्या की थी, प्रजनन की विधियां कंप्लीट कर ली थी, 2 क्लासों में अपने कंप्लीट कर ली थी सारी। अगर फिर भी समझ ना आए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, सर हमें समझ नहीं, तो मैं वीडियो दोबारा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं आगे इसमें टॉपिक में, प्रजनन में ही। अब करेंगे पशुओं के जननांगों की जानकारी। तो आप हेडिंग डालो, आज का टॉपिक क्या है अपना, पशुओं के जननांगों की जानकारी। पशुओं के जन अंगों की जानकारी या जननांगों की जानकारी, मतलब पशुओं के जननांगों की जानकारी, मतलब नर के अलग जनन अंग होते हैं, मादा के जनन अंग होते हैं। लेकिन इसमें अपने मेनली बात करेंगे किसके, मादा की बात करेंगे, क्योंकि गर्भाशय में जो भ्रूण तैयार होता है या ओवेरी तैयार होती है, वो किसमें तैयार होती है, मादा के अंदर ही होती है। तो पहले करते हैं अपने नर जनन अंगों को, बाद में करेंगे मादा जनन अंगों की अपने पूरी डिटेल करेंगे, और नर जनन अंग है उनके नाम लिखेंगे, क्योंकि अपने एग्जाम में इतना ही सफिशिएंट है। और अपने तो बहुत डीप जा रहे हैं, इतना डीप आपको किसी की क्लास देख लेना कहीं पे नहीं मिलेगा। तो अपने डीप, मेरा मोटिव यही है, बच्चों का कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसे ना हो भी रवि सर ने ये नहीं पढ़ाया, उस सर ने ये पढ़ाया, या उस बुक में हमने ये देखा। तो मेरा मोटिव ये है, ज्यादा जितना डीप जाओगे उतना बढ़िया सफिशिएंट रहेगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं मादा पशुओं के जननांगों की जानकारी। इसमें आप पहले डालो नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र में 3 चीजों की बात करेंगे। पहले प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, द्वितीयक जनन अंग। और थर्ड क्या बात करेंगे अपने, सहायक अंग। कौन से बात करेंगे, सहायक अंग। तो जो नर का प्राथमिक जनन अंग होता है वो क्या होता है, वो होता है वृषण। क्या होता है, वृषण। वृषण प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, वृषण से एक हार्मोन का स्राव होता है नर में। पहले अपने मेनली पशुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी जीवों में होता है, लेकिन अपने यहाँ पे पशुओं की ही बात करनी है, क्योंकि अपने एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं। तो नर में वृषण होता है, उससे कौन से हार्मोन का स्राव होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन से हार्मोन का स्राव होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब बात करते हैं द्वितीयक जनन अंग कौन से हैं। द्वितीयक जनन अंग है इसमें अधिवृषण, दूसरा है शुक्रवाहिनी, और तीसरा कौन सा है, मूत्राशय, और एक हो गया शीशन। द्वितीयक अंग कौन सा हो गया, शीशन, या जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेनिस। अब बात करते हैं सहायक अंग कौन कौन से हैं। ये मैं यहां पे लिखूंगा, सहायक अंग कौन कौन से हैं इसमें। सहायक अंग हो गए शुक्राशय, एक हो गया काउपरस ग्रंथि, एक हो गया पुरस्थ ग्रंथि। आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, नर जनन अंग में सहायक अंग कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, फिर पूछ लेगा। अगर आपको ये नाम याद होंगे तो आप बता सकते हो। तो सहायक अंग कौन कौन से, शुक्राशय, काउपरस ग्रंथि और पुरस्थ ग्रंथि। मुख्य मेनली बात तो अपने को कौन सा याद करना है,
नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा होता है, तो वो होता है कौन सा, वृषण। और इससे कौन से हार्मोन का स्राव होता है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। कौन से हार्मोन का स्राव होता है, टेस्टोस्टेरोन का। जैसे माता में मुख्य अंग कौन सा हो गया, अंडाशय हो गया, तो उसमें कौन से हार्मोन का स्राव होगा, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होगा। अब बात इसमें अपने ओनली नाम याद करने, क्योंकि अपने नर का जितना नहीं, ओनली मादा का याद करने, क्योंकि मादा की गर्भाशय में भ्रूण का या ओवेरी का या अंडे का निर्माण कहां होता है। तो अब अपने बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। तो आप हेडिंग डालो मादा जनन तंत्र। तो आपने नर जनन तंत्र में नाम याद करने, और ये टॉपिक है जो अपनी 11th क्लास की बुक है एग्रीकल्चर की, उसमें सेम डिट्टो यही टॉपिक है। तो जो आपके बहन या भाई एग्रीकल्चर में है वो भी ये क्लासें देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं। ऐसा नहीं है भी आप ओली पशु परीक्षक के ये क्लासें जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं, या बीएचयू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, और 11th 12th वाले वो भी देख सकते हैं। उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, क्योंकि मैं सिलेबस करवा रहा हूं वो आपको ऐसे नहीं है पशु परीक्षक में जितना आएगा उतना सबका करवा रहा हूं, कोई क्वेश्चन अपना छूटे नहीं। मेनली बात तो ये है। तो आपके जो भाई बहन है उनको भी बताया करो कि क्लासें लग रही है। अगर अब जैसे नए स्कूल बन गए, गवर्नमेंट स्कूल बन गए, कहीं पे टीचर अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर की, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती अभी लेट आएगी, या पहले जो सेलेक्ट हो चुके हैं तो वो थोड़े 300-400 भर्ती आई थी, तो अभी जो नए स्कूल बने उनमें टीचर अवेलेबल नहीं है, तो उन बच्चों को दिक्कत होती होगी, तो वो क्लासें देख सकते हैं। अब अपने बात करते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में वही बात, प्राथमिक अंग कौन सा हो गया, अंडाशय। क्या हो गया, अंडाशय, या जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में ओवेरी। क्या कहा जाता है, ओवेरी। और द्वितीयक लैंगिक अंग हो गया, द्वितीयक या जनन अंग कौन सा हो गया, वो हो गया डिंब वाहिनी। ये नंबर वाइज लिखनी है, ऐसे ही होती है डिंब वाहिनी। अंडाशय के बाद डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी के बाद गर्भाशय, गर्भाशय के बाद गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा के बाद में योनि, और अंतिम होता है भग। क्या होता है, भग। तो द्वितीयक जनन अंग कौन से है, 5 तरह के, डिंब वाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि और भंग। ऐसे ही जैसे पहले अंडाशय आ गया, उसके बाद डिंब वाहिनी आती है, फिर गर्भाशय आता है, फिर गर्भाशय ग्रीवा आती है, फिर योनि आती है, ये फिर आता है भंग। इसकी अपने डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि मादा जनन अंग में अपने को पता लगाना है अंडे कहां पर बनते हैं, भ्रूण कहां पे होता है, ये बातें सभी अपनी करेंगे डिटेल में। तो आप हेडिंग डालो पहले मादा जनन अंग में अंडाशय। क्या, अंडाशय। क्या हेडिंग डालोगे, अंडाशय। तो हेडिंग डालो बच्चों, क्या, अंडाशय। और साथ के साथ नोट तो कर रहे हो ना, अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो नोट करना स्टार्ट कर दो, या पहले वाली क्लास से देखकर नोट कर लो, अभी टाइम है अपने पास। तो आप हेडिंग डालो अंडाशय, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ओवेरी। क्या कहा जाता है, ओवेरी। मेरे को लगता है एग्रीकल्चर में इतना डीप जो पशु परीक्षक का सिलेबस है, इतना डीप कोई नहीं जाएगा। किसी का बैच परचेज कर लेना, इतना डीप किसी में नहीं करवाया जाएगा, या कौन सी भी बुक आप मार्केट से खरीद लेना, इतना डीप उसी में भी नहीं लिखा हुआ। क्योंकि मैं ऑथेंटिक बुक या 11th 12th की बुक है जिसमें अपनी रीट लगा सकते हैं, उनमें से ही करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन अपने सीधा सिलेबस लिखा है पशुपालन का, पशुपालन का लिखा है 10th तक तो अपने लगती नहीं राजस्थान में, तो लगती किसमें, 11th 12th में, एग्रीकल्चर में लगती है। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उन्हीं बुकों में से आना है। तो अपने को क्या सिलेबस करना है, 11th 12th का एनिमल हस्बेंड्री टोटली करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं। मेनली अपना सिलेक्शन टारगेट क्या है, 45 से 45 अंक लेने का, बाकी जो डिलीट होंगे वो देखे जाएंगे। अपना मेनली टारगेट होना चाहिए 45 से 45 अंक लेने का। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, अगर बढ़िया लग रही है, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब आप हेडिंग डालो अंडाशय, और जिसे क्या कहा जाता है, ओवेरी। इसमें पहला पॉइंट क्या है, अंडे का निर्माण कहां पे होता है।
तो अंडे का निर्माण या डिंब का निर्माण अंडाशय में होता है। पहला क्वेश्चन तो यही था मेरा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा अंडे का निर्माण कहां पे होता है, मादा में, तो कहां पे होता है, अंडाशय में होता है। दूसरा, अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोन का स्राव होता है। और तीसरी इसमें कौन सी क्रिया होती है, परिपक्व अंडे के बाहर निकलने की क्रिया। परिपक्व अंडे के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, डिंब सरण। क्या कहलाती है, डिंब सरण। तो आपको बता दूं अंडे का निर्माण कहां होता है। अंडे का निर्माण हो गया और अंडा बाहर आता है, अंडाशय में अंडे का निर्माण हो जाता है, उसके बाद गर्भाशय में आता है। तो जहां पर भ्रूण का निर्माण होता है तो अंडे के बाहर, परिपक्व अंडे के बाहर निकलने की विधि को क्या कहा जाता है, डिंब क्षरण कहा जाता है। अंडे को क्या कहा जाता है, डिंब भी कहा जाता है और ओवेरी भी कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है, अंडा भी कहा जाता है और डिंब भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, डिंब क्षरण। अब इसमें दूसरी कौन सी थी, अपने अंडाशय के बाद में की कौन सी थी, डिंब वाहिनी। अब बात करेंगे डिंब वाहिनी की। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो डिंब वाहिनी, दूसरी हेडिंग डालो डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी समझ तो आ रहा है ना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं। अपने क्लास फिर क्या है, थोड़े एक क्लास और बता देंगे, एक बड़ी क्लास लगा देंगे जिसमें सब सारे डाउट क्लियर कर देंगे। अपने को पूरा क्लियर करना है टॉपिक, ऐसा नहीं है अभी वीडियो बना दी और चल दिए, नहीं। अपने को जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक अपने आगे नहीं जाएंगे। दूसरा कौन सा है, डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी का मतलब क्या है, डिंब वाहिनी का क्या कार्य है, अंडाशय और गर्भाशय के बीच में संपर्क का कार्य करती है। अंडाशय व गर्भाशय के मध्य संपर्क बनाती है। मतलब अंडाशय और गर्भाशय को जो बीच में जोड़ने का कार्य करती है। या जैसे परिपक्व अंडा होता है, वो गर्भाशय में पहुंचता है तो वो किस नलिका के द्वारा पहुंचता है या किस वाहिनी के द्वारा पहुंचता है गर्भाशय तक, तो वो किस वाहिनी के द्वारा पहुंचता है, वो अपनी डिंब वाहिनी के द्वारा पहुंचता है। किस द्वारा पहुंचता है, डिंब वाहिनी के द्वारा पहुंचता है। ठीक है। और दूसरा इसमें अंडे व शुक्राणु का मिलन, अंडे व शुक्राणु का मिलन या निषेचन वो कहां पे होता है, डिंब वाहिनी में होता है। मैंने आपको बताया है अंडे व परिपक्व अंडा होता है उसका मिलन कहां पे होता है, निषेचन या होता है वो कहां पे होता है, डिंब वाहिनी में या पुट नलिका में कहा जाता है। इसे क्या कहता है, पुटन नलिका में होता है। ठीक है। तो अंडाशय में और गर्भाशय के मध्य संपर्क कौन बनाती है, डिंब वाहिनी। और अंडे व शुक्राणु का निषेचन कहां होता है, डिंब वाहिनी में। तो कहां पे होता है, डिंब वाहिनी में। अब अपना तीसरा कौन सा है, गर्भाशय। कौन सा है, गर्भाशय। तो आप हेडिंग डालो गर्भाशय। तो आप हेडिंग डालो गर्भाशय। इसमें इस भाग में
गर्भाशय दुग्ध का स्त्राव होता है। मतलब आप समझ गए, गर्भाशय दुग्ध का मतलब है अगर जो बच्चा अंदर तैयार हो रहा है या जो भ्रूण तैयार हो रहा है उसको अंदर या पोषण की जरूरत होती है, तो उसके अंदर एक दूध का स्त्राव होता है। उसको अंदर जो भ्रूण को होता है उसके अंदर उसको पोषण की जरूरत होती है, उसके अंदर जो दुग्ध का स्त्राव होता है तो वो कहां पे होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। कहां पे होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। कहां पे होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। और भ्रूण का विकास भी कहां पे होता है? मैंने आपको बताया था भ्रूण का विकास भी कहां पे होता है? गर्भाशय में होता है। कहां पे होता है? भ्रूण का विकास भी कहां पे होता है? गर्भाशय में। गर्भाशय में होता है। ठीक है, ये थी अपनी मोटी मोटी बात गर्भाशय की। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट था, कौन सा? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा ये मैंने आपको क्या बताया था? लाइन वाइज ही याद करने हैं। तो ये होता है गर्भाशय के नीचे वाला भाग। गर्भाशय के नीचे वाला भाग। और ये क्या होता है? गर्भाशय व योनि के मध्य का भाग होता है। गर्भाशय व योनि के मध्य का भाग होता है। ठीक है, और इसका व्यास कितना होता है? 1 इंच। और लंबाई कितनी होती है? 4 इंच। तो गर्भाशय के नीचे वाला मैंने आपको बताया था पहला भाग कौन सा होता है? डिंब वाहिनी। पहला अंडाशय, फिर डिंब वाहिनी, फिर गर्भाशय, फिर गर्भाशय ग्रीवा, फिर होता है क्या? योनि, और फिर क्या होता है? भंग। तो ये क्या होता है? गर्भाशय के नीचे वाला भाग होता है और उनके मध्य जो स्पंद स्थापित करता है योनि के और गर्भाशय के बीच में, तो वो कौन स्तंभ स्थापित करता है? गर्भाशय ग्रीवा। ये एक प्रकार की नलिका होती है, मोटी नलिका होती है, जिसका व्यास कितना होता है? 1 इंच होता है। कितना होता है? 1 इंच होता है। और लंबाई इसकी कितनी होती है? 4 इंच होती है। कितनी होती है? 4 इंच होती है। अपने को मेनली इतना ही याद करना है। कितना याद करना है? इतना ही याद करना है। अब बात करते हैं अगला भाग कौन सा है? योनि, या जिसे क्या कहते हैं? वेजाइना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेजाइना। योनि, या इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेजाइना। तो मैंने अपने वीर्य का सेचन का एक वीर्य के चरण में बात की थी। तो वीर्य का सेचन कहां पे होता है? वेजाइना में होता है। कहां पे होता है? वीर्य का सेचन कहां पे होता है? वीर्य का सेचन वेजाइना भाग में होता है, या इसी भाग में होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन याद आ गया, गाय भैंस में वीर्य का सेचन के लिए कौन सी विधि है? रेक्टम स्पाइलम विधि। क्या? रेक्टम स्पाइलम विधि। और भेड़ बकरी में क्या है? स्पाइकम वेजाइनल विधि। क्या? स्पाइकम वेजाइनल विधि। तो वीर्य का सेचन कहां पे होता है? योनि विधि में। सीधा क्वेश्चन आएगा, वीर्य का सेचन किस भाग में होता है? तो आपके ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए वेजाइना भाग में होता है। अंतिम भाग कौन सा है? वो है भग। भग हो गया माता जननम का ये सबसे अंतिम भाग होता है। क्या होता है? माता जननम का सबसे अंतिम भाग होता है जो बाहर की ओर खुलता है। ये क्या हो गया? अपना माता जनन तंत्र हो गया। इसमें अपना इतना ही मेनली याद करना है, डीपली अंदर ज्यादा नहीं जाना, और ज्यादा डीपली नहीं जाना, क्योंकि आप कितने भी क्वेश्चन उठा के देखना, आएगा तो इन्हीं में से आएगा। 11th की बुक में भी इतना ही दिया है, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पढ़ना। जितना मैं करवा रहा हूं उतना आप पशु परीक्षक के लिए सफिशिएंट है, और आप एग्जाम में देख लेना। इससे बाहर कुछ भी आ जाए तो मेरे को बोल देना, सर इससे बाहर कुछ आया है। पहली बात तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आज अपने क्या किया? माता जननम,
जिसमें नर के जननांगों में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। प्राथमिक जननांग कौन सा है? वृषण होता है, उससे कौन से हार्मोन का स्राव होता है? टेस्टोस्टेरोन का। द्वितीय का कौन से होते हैं? जिसमें मूत्राशय हो गया या शिशन हो गया, जिसे पेनिस कहा जाता है इंग्लिश में, और सहायक अंग जैसे अपने काउस्परस ग्रंथि होगी। ये सभी नर जनन तंत्र के और मादा के। अंडाशय हो गया मुख्य अंग। मेनली बात पूछा जाएगा या क्वेश्चन पूछी जाएगी, मादा का मुख्य जनन अंग कौन सा है या प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? तो वो है अंडाशय। उससे कौन से हार्मोनों का स्राव होता है? प्रोजेस्टेरोन में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है भविष्य एजुकेशन के नाम से, तो उसको ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा मेंबर ऐड करें जो पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्लास की भी जानकारी मिले। और जो मान ली कोई नया कंटेंट देना होगा अपने क्वेश्चन का या पीडीएफ देनी होगी, तो वो वहीं पे प्रोवाइड होगी, और जॉब नोटिफिकेशन भी हम वहीं पे ही ज्यादा डालते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।